यूनिट 1 में सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ेंगे आज हम लोग पत्र। पत्र जैसे सबको पता है 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को हम लोग शासकीय पत्र भी कह सकते हैं और अनौपचारिक पत्र को हम निजी या पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं। औपचारिक पत्रों के भी कुछ प्रकार होते हैं। पारिवारिक और निजी, और उसी प्रकार अनौपचारिक पत्र का भी औपचारिक पत्र का प्रकार होगा आधिकारिक और अनाधिकारिक, और अनौपचारिक पत्र का प्रकार होगा, इसके भी 2 प्रकार होंगे। पहला है निजी पत्र और दूसरा है पारिवारिक पत्र। पत्र के 2 प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के भी 2 प्रकार, अनाधिकारिक और आधिकारिक, और अनौपचारिक पत्र के भी 2 प्रकार, निजी और पारिवारिक पत्र। अब इसमें हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र में कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है। भाई ये हो गया पत्रों के प्रकार। अब हम चीज़ों को मुख्यतः तौर पर देख सकते हैं कि औपचारिक पत्र जो होता है कहाँ लिखा जाता है। औपचारिक पत्र जो होता है किसी भी सरकारी संस्था को लिखने वाला पत्र को हम शासकीय या औपचारिक पत्र कहते हैं, जिसमें हम पूरी तरीके से जो है इसमें औपचारिकता निभाते हैं। यह जो होता है किसी शासकीय या अर्ध शासकीय कार्यालय, बैंक, पुलिस विभाग, इस प्रकार जितने भी क्षेत्र में कार्यालय हैं, हम सारे जगह पे औपचारिक वाला ही पत्र जो है लिखते हैं। हम यहाँ पे जब औपचारिकता निभाते हैं तो हम वहाँ पे संस्था के प्रमुख व्यक्ति को जो है यह पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में हमेशा होता है कि व्यक्ति जो होता है किसी एक व्यक्ति को ही पत्र लिखता है। भाई वह पूरे समूह को या पूरे समुदाय को पत्र नहीं लिखता है, किसी एक व्यक्ति को ही पत्र जो इसमें लिखा जाता है और अपनी समस्याओं का विवरण वहाँ पर दिया जाता है। इस प्रकार जब भी हम चीज़ों को लिखते हैं औपचारिक में, हमेशा हमारा जो व्यवहार होता है बहुत ज़्यादा विनम्रता पूर्वक और साथ ही साथ चीज़ों को करने वाला भी होता है, कि जिसमें हम हमेशा औपचारिकता निभाएं, हमेशा जो है व्यक्ति को हर जगह पर उसे सम्मान दें। हमें हमेशा ऐसे शब्दों का जो उपयोग करना चाहिए। औपचारिकता में हम कहीं भी चीज़ों को सामान्यता लेकर नहीं चल सकते हैं और ना ही अपनी बात हम बड़ी सरलता पूर्वक चीज़ों को आसानी से बता सकते हैं। भाई क्योंकि हमें चीज़ों को बताने के लिए औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। हम संस्था के
प्रमुख व्यक्ति को लिख रहे हैं तो हमारी जो समस्या होगी वह संस्थागत होगी, हम तभी उन समस्याओं को संस्था के प्रमुख व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। हमेशा इस वाक्यों में को जब भी उपयोग में लाया जाएगा हमें बहुत सावधानी पूर्वक जो है इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब भी औपचारिकता पत्र लिखने के लिए कहा जाता है हमेशा एक विषय का होना बहुत ज़रूरी है। हम बिना विषय वस्तु के कभी भी औपचारिक प्रश्न को नहीं लिख सकते हैं या औपचारिक पत्र को हम लिख ही नहीं सकते हैं भाई। बिना कारण बिना विषय के हम पत्रों को ना तो लिख पाते हैं और ना ही उसको समझाने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार इसका जो प्रकार होते हैं आधिकारिक और अनाधिकारिक। अगर हम किसी संस्था में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पे होने वाले सारी क्रियाकलापों में हमारा अधिकार अपने आप ही हो जाता है, हम चीज़ों को करने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन अनाधिकारिक, जहाँ पर मान लीजिए आपके फैमिली कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आप उसके संस्था में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो समस्या आपको बताता है तो आप उसको करने में, आप उसका अधिकार बताने में आप उसके लिए सक्षम हो। हम ऐसे पत्रों को अनाधिकारिक की श्रेणी में रखते हैं भाई। इस प्रकार औपचारिकता जो होती है निभाते हुए पत्रों को लिखा जाता है, शासकीय कार्यालयों में इसका उपयोग जो है किया जाता है। बात करेंगे अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र हमने पहले ही कहा कि एक शासकीय होता है तो दूसरा आपका निजी कह सकते हैं, पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र के भी दो प्रकार होते हैं, एक निजी पत्र और दूसरा पारिवारिक पत्र। अब यहाँ पे निजी पत्र जो आप अपने दोस्तों को और मित्रों को लिखते हो भाई, घर में ऐसी कभी कुछ बात होती है जो आपके घर वालों को आप नहीं बताते हैं, लेकिन अपने मित्रों को यह बात सही तरीके से, या हर चीज़ आपका राजदार जो होता है एक मित्र आपका जरूर होता है। आप अपने सच्चे मित्र को अपनी सारी चीज़ों से अवगत जो है कराकर रखते हो। लेकिन पारिवारिक पत्र जो होता है, हम एक पत्र में एक से अधिक व्यक्तियों को संबोधित कर सकते हैं, या एक पत्र में हम पूरे परिवार के बारे में भी है जो है जानकारी ले सकते हैं। यह पत्र हम अपने चाचा चाची, ताऊ, मामा, किसी को भी जो है हम इस पत्र में लिख सकते हैं। इस प्रकार इन दोनों के पत्रों में भी तुलना करने का औचित्य आ जाता है। हमेशा प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में आप अंतर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है। कभी कभी औपचारिक और अनौपचारिक को हम बोल सकते हैं कि शासकीय पत्र और निजी पत्र में अंतर लिखिए, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। औपचारिक मतलब शासकीय पत्र होता है और अनौपचारिक हमारा पारिवारिक या निजी पत्र से संबंधित होता है। इस प्रकार हम दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि औपचारिक पत्र की विशेषताएं। मैंने पहले बताया औपचारिक पत्र विशेषताएं। औपचारिक पत्र शासकीय कार्यालयों को लिखा जाता है। सेकेंड नंबर है, इसमें इसमें विषय वस्तु का होना आवश्यक है। तीसरा नंबर रहेगा, इसमें हमेशा विषय
दिया जाता है। जब भी हम शासकीय पत्र लिखते हैं तो हमेशा लिखने के पहले वहाँ पर एक विषय दिया जाता है, जिसके आधार पर हमारा जो है पत्र हम उस संस्था के प्रमुख व्यक्ति को लिखते हैं। अगला नंबर रहेगा हमेशा सम्मान सूचक शब्दों का उपयोग करें। औपचारिक पत्र की विशेषताएं, हमेशा सम्मान सूचक शब्दों का उपयोग करें। पत्र की समाप्ति पर हमेशा धन्यवाद दिया जाता है। जब भी हम शासकीय पत्र लिखते, जब हमारा पत्र पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है तो हम उसे हमेशा धन्यवाद देते हैं। इस प्रश्न में एक और खासियत होता है, इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा केवल हमें उन्हीं चीज़ों को जो है उत्तर के रूप में देना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी वाक्यों को ना तो हम जोड़े और ना उसमें से चीज़ों को हटाए। इस पत्र में शब्दों की संख्या सीमित होती है। जब भी हम शासकीय पत्र लिखते हैं हमेशा शब्दों की संख्या जो है एक सीमित होती है। इस लिखने का एक तरीका होता है और हमें उसी रूप में ही पत्र को लिखना रहता है। हम अपने हिसाब से चीज़ों को कभी भी आगे पीछे या चीज़ों को हटाकर हम बदल नहीं सकते। जिस रूप में हमें प्रश्न पूछा जाएगा हमेशा उसे हमें उसी प्रारूप में जो है लिखना रहता है। हमेशा शासकीय पत्र लिखने का एक जो है तरीका होता है, उसका एक प्रारूप होता है। हम अगला नंबर पॉइंट डाल सकते हैं कि इस पत्र को लिखने का एक प्रारूप होता है। तो ये औपचारिक पत्र की विशेषताएं हैं, जिसमें हम शासकीय कार्यालयों को पत्र लिखते हैं। इसमें विषय वस्तु का होना आवश्यक है या हमेशा जो है एक विषय आपको दिया जाएगा। हमेशा सम्मान सूचक शब्दों का उपयोग ही करना है। इसमें पत्रों की समाप्ति पर हमेशा धन्यवाद दिया जाता है और इस पत्र में शब्दों की संख्या सीमित होती है और साथ ही साथ इस पत्र को लिखने का एक प्रारूप होता है। हम इस प्रारूप से हटकर कभी कोई कार्य को नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो चीज़ें निश्चित रूप से जो है उस प्रारूप में सही नहीं कहलाएगा और वह औपचारिक पत्र की विशेषताएं बदल सकती है। अब इसी में अगला देख लेते हैं, अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं। अगला नंबर रहेगा अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं।
इसमें पहला नंबर हम लिख सकते हैं, इस पत्र में एक खास बात है कि इसमें विषय वस्तु दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। अगर हमें विषय वस्तु देते हैं तो भी हम पत्र लिख सकते हैं, और कभी विषय वस्तु ना भी दिया जाए तो भी हम इसमें अपने पत्र को यूं ही सिर्फ जानकारी के लिए भी लिखा जा सकता है। इस पत्र में एक से अधिक व्यक्ति को भी संबोधित किया जा सकता है। जब भी हम औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम एक पत्र में किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं करते हैं, हम एक से अधिक व्यक्ति का जो है जिक्र करते हैं। जिसमें मान लीजिए हमने अपने घर में किसी को पत्र लिखा, अपने नाना नानी को, तो वहाँ रहने वाले मामा मामी के बारे में पूछ लिए, उनके बच्चे के बारे में पूछ लिए। इस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा पत्र में एक से अधिक व्यक्तियों का जो है समावेश हो जाता है। इसमें अगला नंबर रहेगा, इसमें अगला नंबर पॉइंट रहेगा, इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। जब भी हम यहाँ पत्र लिखते हैं औपचारिक पत्र, हमारे लिखने की इसमें कोई सीमा नहीं होती। हम चाहे तो अपनी बात 2 लाइन में भी कह सकते हैं और चाहे पूरा 2 से 3 पेज में भी अपनी बात कह सकते हैं। इस पत्र में कभी धन्यवाद नहीं दिया जाता है। जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो कभी भी अपने घर वालों को हम इसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम धन्यवाद देंगे तो हमारे घर वाले हर समय हमारे साथ रहते हैं। हम किन किन चीज़ों के उनको धन्यवाद देंगे, ये चीज़ें इस पे आधारित होती है। हम कभी भी हम अपने घर वालों को नहीं देते हैं भाई। अगला नंबर रहेगा, इस पत्र का कोई प्रारूप नहीं होता है। इस पत्र को लिखने का कोई प्रारूप नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम पत्र शुरू लिखना चाहें तो हम श्री हरि, श्री कृष्ण या किसी भी भगवान की स्तुति करके पत्र को हम लिखना प्रारंभ कर सकते हैं, या पूज्य माता पिता से प्रारंभ कर सकते हैं, या सीधा हम उनका हालचाल जानने के लिए भी हम सीधा पत्र का जो है विस्तृत रूप से लिखने के लिए तैयार रहते हैं। हम उसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको लिखने की कोई सीमा नहीं होती है। हम जहाँ से हमारा दिल करेगा हम वहाँ से प्रश्न को लिखने का जो है आरंभ कर सकते हैं। हमने पहले बताया कि इसमें विषय वस्तु का होना जरूरी नहीं है, और एक से अधिक व्यक्तियों का इसमें संबोधन किया जाता है। इसमें शब्दों की भी कोई सीमा नहीं होती है, और ना ही इसमें कभी किसी को धन्यवाद दिया जाता है। इस प्रकार हम चाहे तो अनौपचारिक और औपचारिक पत्र की तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, और साथ साथ ये उसकी विशेषताएँ हैं जिनको हम पढ़कर समझ सकते हैं कि दोनों पत्रों में क्या क्या अंतर है। क्योंकि पत्र हम अभी से पढ़ते नहीं आ रहे, हम पत्र बहुत पहले से पढ़ते आ रहे भाई, और पत्र का प्रारूप अभी भी वैसे ही जैसे कि पहले ही था।
इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। बस चीज़ें ऐसी हैं कि इस पत्र को लिखने का तरीका क्या था, उस पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तो ये आज हमने दोनों पत्रों में विशेषताएं जान ली, दोनों पत्रों में क्या क्या अंतर होता है वो जान लिया, और पत्रों के प्रकार के बारे में जान लिया। तो इस प्रकार हमारा यूनिट 1 का सेकंड नंबर पॉइंट पत्र भी यहाँ पर पूर्ण होता है।